दोस्तों नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में ये जानेंगे कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसका हम पूर्ण वर्ग करेंगे तो हमेशा पूर्णांक संख्या आएगी। अर्थात कोई भी ऐसी संख्या है जिसका हम जब वर्गमूल करेंगे तो वर्गमूल करने के बाद उसमें दशमलव नहीं आएगा, पूर्ण संख्या आएगी। तो कैसे हम जान पाएंगे कि यह संख्या पूर्ण वर्ग इसका दशमलव में नहीं आएगा, इसका वर्गमूल दशमलव में नहीं आएगा। तो हम कैसे जानेंगे? जैसे कोई भी संख्या दे दी गई, इसे दे दिया गया है 988 दे दिया गया है, 248 दे दिया गया है, 64 दे दिया गया है, 35 दे दिया गया है, 648 दे दिया गया है, 249। इस तरह की कोई भी संख्या अगर दी गई है तो हम कैसे जानेंगे कि इन संख्याओं का वर्गमूल हमेशा पूर्ण संख्या होगी, अर्थात इसमें कोई दशमलव नहीं आएगा। तो आप कैसे इसको जानेंगे कि इसमें इस तरह से कैसे आप पता पाएंगे कि यह संख्या, जो संख्या दी गई है, वह संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो इसके लिए आपको ध्यान देने की बात है। जब आप ये ध्यान देंगे कि यह संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है तो आप बड़े आसान तरीके से समझ जाएंगे इसमें कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है और कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अर्थात कौन सी ऐसी संख्या है जिसका वर्गमूल करने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या आएगी और कौन सी ऐसी संख्या है जिसका कि वर्गमूल करने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं आएगी, अर्थात वो दशमलव में आएगी। तो इसके लिए सीधा आपको ये जानना जरूरी है कि किसी भी संख्या का हमें इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक देख रहे हैं, इस तरह से इकाई का अंक सब में दिया गया है। तो आपको देखना है कि ये इकाई के अंक किस तरह के हैं। आप कैसे जानेंगे कि यह संख्या जो दी गई है इसका जब हम वर्गमूल करेंगे तो पूर्ण वर्ग होगी, पूर्णांक संख्या होगी कि नहीं होगी। तो इसके लिए आपको बस केवल ये जानना जरूरी है कि किसी भी संख्या का इकाई का अंक अगर 0 लिखा रहे, 2 लिखा रहे, 8 लिखा रहे, 3 लिखा रहे, 7 लिखा रहे और इस तरह की कोई भी संख्या हो, जैसे जिसमें देख रहे हैं 0 लिखा हो, 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, 7 लिखा हो, 8 लिखा हो, तो आपको समझ लेना चाहिए कि वह संख्या जब उसका वर्गमूल करेंगे तो वह संख्या पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त होगी, अर्थात उसका जब वर्गमूल करेंगे तो हमेशा दशमलव में आएगी। तो इस तरह आप बड़े आसान तरीके से बता सकते हैं कि इसमें कौन सी ऐसी संख्या है जो कि इसका वर्गमूल करने पर यह संख्या पूर्ण वर्गमूल संख्या के रूप में प्राप्त होगी। तो आप समझ गए। जैसे देखिए इसमें 8 है तो इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग इसका नहीं होगा, इसका जब वर्गमूल करेंगे तो इसमें दशमलव आएगा। इसी तरह इसका भी, लेकिन इसका ये देख रहे हैं 4 इसलिए इसका हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं 5 है तो 5 है तो इसका वर्गमूल हो सकता है। इसी तरह से 6 अगर रहेगा तो 6 भी होगा, 9 रहेगा तो 9 पर भी होगा, 8 पर नहीं होगा। अगर 2 0 लगा है तो उसका वर्गमूल हो जाएगा और 1 लगा है तो इसका वर्गमूल होगा, 1 लगा है तो वर्गमूल होगा। तो इस तरह से आशा करता हूँ कि दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। दोस्तों अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।